मीनू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाई न्याय की गुहार। थाना ट्रोनिका सिटी अंतर्गत खानपुर लक्ष्मी सिटी निवासी मीनू पत्नी शौकीन ने एसीपी लोनी को शिकायत पत्र के माध्यम से बताया है कि वह अपने घर पर थी। रात्रि 9:55 पर दो व्यक्ति रहीसू और सलीम ने मोटरसाइकिल पर जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग की। गोली उनकी दरवाजे में जा लगी। इस संबंध में एक मुकदमा आरोपियों के विरुद्ध थाना टॉनिका सिटी में मुकदमा दर्ज कराया गया था, परंतु पुलिस की तरफ से आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और पीड़ित मीनू पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया एवं निरंतर जान से मारने की धमकियां मीनू को दी जा रही हैं। अब मीनू को समझ नहीं आ रहा कि वह क्या करे, कहां जाए। मीनू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगाकर आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। मेरा नाम मीनू है, मैं लक्ष्मी सिटी खानपुर में रहती हूँ। मैंने अब आप लोगों को इस वजह से बुलाया है क्योंकि मेरी कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना मेरी सुनवाई हो रही है। मैं 5-6 महीने से इतनी परेशान हो गई। किस विषय में कार्रवाई नहीं हो रही है? मेरी इस विषय में कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे पे रहीसू ने गोली चलाई। कौन है ये रहीसू जिसने आपको गोली चलाई? ये रहीसू ऊपर कोर्ट का है, पहले से ये रंजिश रखता है मेरे से। किस बात की? ये इस बात की रखता है कि कहते हैं इनने मेरे मौसा के साथ मारपीट की, मौसे के लड़के के साथ मारपीट की, क्या कहते हैं, और ये एक मोटरसाइकिल लेके इसने खड़ी कर दी थी हमारे मकान में, जिसके लिए मैंने इसे मना किया, भाई गाड़ी ये चोरी की तो उठा के ले जाए। हमें पता लगी, हमें जब नहीं पता। कितने दिन पहले गाड़ी आपके प्लॉट पे खड़ी 3 साल पहले की थी, जिसने 2020 की बात है। 3 साल तक आपके प्लॉट से गाड़ी नहीं उठाई गई? नहीं, गाड़ी तो इसने उठा ली थी, मगर ये मेरे से वहाँ क्या सुनी हुई, इसकी बहसबाजी हुई, रास्ते में भी कई दफे बहसबाजी हुई। बहसबाजी होने की वजह से इसने कहा कि देख लूंगा। मैंने कहा वजह से विवाद बढ़ता रहा। हाँ जी। फिर उससे बाद में क्या कहते हैं, हमने एक प्लॉट खरीदा अपने मौसा का, जिसमें इसका कोई लेना देना नहीं था। लेने के बाद में वे वहाँ किराए पर रहने लगे। रहने के बाद में फिर उसमें उसने आके टांग अड़ाई। फिर उसने टांग अड़ाई, क्या कहते हैं, एक दिन अपने दामाद को मेरा घर दिखाने के लिए भेजा। देखने के बाद में 15-20 दिन के बाद मेरे पे ये वारदात हुई, जो गोली चली मेरे। तो वारदात की आपने पुलिस में शिकायत नहीं कराई? जी, मैंने 112 पे कॉल की, पुलिस आई, पुलिस ने मौके पे गोली उठाई उन्होंने यहाँ से, और उठाने के बाद कितने लोग थे जब आपके ऊपर फायरिंग हुई? वे जी क्या कहते हैं, दो लोग थे। क्या आप दोनों को पहचानते? हाँ जी, मैं पहचानती हूँ। क्या नाम है उनकी? उनका सलीम और रहीसू नाम है। फायरिंग कितने तक हुई, कितनी गोलियां चली? उन्होंने जी क्या कहते हैं, जो फायरिंग की, पहले तो एक फायरिंग हवा में की, हवा में कहने के बाद वे चले गए। जाने के बाद में मेरे पड़ोसी ने फ़ोन करा, दीदी आपको आवाज़ आई? मैं कहा आवाज़ आई, इन्होंने मेरा नाम लिया और गाली भी दी। तो वो चले गए, क्या कहते हैं, हम छत पे चढ़े। छत पे ये पड़ोसी भी चढ़ा। मेरा सामने वाला प्रदीप कुमार पड़ोसी है, वो छत पे चढ़ा। चढ़ने के बाद में हमने देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। हम जब तक 112 पे कॉल कर चुके थे, हमने सोचा शायद पुलिस वाले आ रहे। जैसे मैं नीचे उतर के आई तो भदौड़िया अंकल यहीं पे खड़े थे, जो हम बात कर रहे थे। तो इतनी देर में 2 मोटरसाइकिल आई। इतने मैंने गेट खोला तो उन्हें धड़ फायरिंग कर दी मेरे पे। जो मेरे पे गोली लगी नहीं मेरे, क्या कहते हैं, अगर मैं गेट ना बंद करूँ तो गोली मेरे पे सीधी लग जाती है। आपने जल्दबाजी में गेट बंद? जी, एकदम से मैंने गेट बंद कर लिया। मेरा गेट यहाँ भी लगा था, क्या कहते हैं, एकदम से, जिसमें और किलकारी भी निकली मेरी घबराहट की वजह से। मैं बहुत घबरा गई थी। पुलिस ने वो गोली बरामद की और मेरे गेट में और कूलर में गोली अब भी लगी हुई है। आपने जो पुलिस से शिकायत की थी जी, उसको आरोपियों के के खिलाफ अभी सर कोई कार्रवाई नहीं की, और ये कह दिया कि वे गोली क्यों चलाएंगे, 60 साल का आदमी ये, क्या कहते हैं, और कच्चा पैर के वो वीडियो बना रहा है जिस टाइम पे गोली चल रही है, तो क्यों चलाएगा, क्या कहते हैं, जिसमें उनका खाना नगर चौकी से ही उनका याराना बताया गया उसका रहीसू के नाम। कितने मुकदमे, जब मैं सीओ ऑफिस में कंप्लेन देने गई, वहाँ पे कई लोग खड़े थे जिन्होंने बताया कि रहीसू तो हमारे प्लॉट पे भी कब्जा कर रहा है। तो क्या आपकी चौकी खन्ना नगर पड़ती है? मेरी चौकी खाना नगर नहीं, राम पार्क पड़ती है। खाना नगर क्या कहते हैं, आप कह रही हैं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। आपके एफआईआर के अंदर लिखा हुआ 307 और 506 जी। ये क्या है फिर? ये इन्होंने जो मुकदमा लिखा है सर, उसमें एक दिन भी उन्होंने पकड़ के या उनसे ये नहीं पूछा भाई क्या कहते हैं तुमने क्यों घर गए, उसके क्या कहते हैं, उसका नाम तक नहीं, उसका नाम तक, उसके बाप का नाम तक मिला। बाप का नाम मैं पता कर पाई हूँ वहाँ पे, पड़ोसियों की दुकान से पूछ पाई कि भाई इसके रईसू के बाप का क्या नाम है। यहाँ तक कि क्या कहते हैं उसके बाप का नाम तक भी नहीं लिखा पुलिस ने। तो क्या लगता है कि पुलिस से सेटिंग है क्या? हाँ जी, क्या मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जब वो कह रहा है, जिसने पैसा दिया वो खुद कह रहा है कि रईसू को हमने पैसा दिया, रईसू दरोगा को पैसा दे के आया। आप दरोगा जाने या रईसू जाने, जिसने क्या कहते हैं सलीम जो इसमें नाम है, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या आपने उच्च अधिकारी को शिकायत करी? जी, मैं कमिश्नर साहब से 14 तारीख में मिली हूँ, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मेरी बात समस्या सारी सुनी। सुनने के बाद में कहाँ के कमिश्नर? गाजियाबाद जी, जिला गाजियाबाद के।
वहाँ कमिश्नर के पास में गई, वहाँ पे मेरी बातचीत हुई। बातचीत होने में मेरी बात उन्होंने सारी सुनी। सुनने के बाद में उन्होंने ये कहा कि आप जाओ, आश्वासन दिया भी कि आपकी कार्रवाई ज़रूर होगी, आप बेफिक्र होकर जाओ। मगर अभी तक कुछ कोई कार्रवाई नहीं। कितने दिन का आश्वासन दिए? अब देखो क्या करते क्या नहीं। अभी अब आप क्या चाहती हैं मीडिया से? अब आप क्या चाहते हैं? मैं मीडिया से ही चाहती, सर क्या कहते हैं, जो बदमाश किस्म का व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई होकर उसे जेल भेजा जाए। और उसके ही नाम से ये नहीं कि क्या कहते हैं रईसू और कोई भी वहाँ रहता है, पुलिस उसे फंसाना चाह रही है क्योंकि वो इब्राहिम रईसू है, उसके बाप का नाम इब्राहिम नहीं। ये जानकारी मैं खुद वहाँ कर पाई हूँ। ये जानकारी मैं जो पुलिस को करना चाहिए था वो काम मैं कर पा रही हूँ। और अब भी उन्होंने ये कहा 3 दिन 4 दिन पहले मेरे घर 2 आदमी पूछने के लिए मुझे आए। मैं नहीं जानती वे कौन थे, मैं यहाँ नहीं थी, मैं गाजियाबाद गई हुई थी। और उससे 5 दिन पहले ऑटो में 2-3 आदमी मुझे पूछने के लिए आए। सर मैं ये चाहती हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और वे लोग जेल जाने चाहिए। अगर ऐसा प्रशासन ने नहीं सुना और नहीं करा क्या कहते हैं मेरे लिए, तो जब भी मुझे मरना है, जब भी मरना, मेरी जवान बेटी है, स्कूल जाती है, मुझे तो उन लोगों को भरोसा नहीं है। परिवार में कितनी बात हो रही है? हम 4 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, 5 जने हैं। और योगी आदित्यनाथ से भी मेरा ये कहना है कि ऐसे अपराधी के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये लोग जेल जाने चाहिए। क्यों मेरी बच्चों को कल को ये लोग उठा लेते हैं या कुछ वारदात हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का। तो मैं यही हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और बस जी मैं कुछ नहीं चाहती। आप कहती हैं जिन लोगों ने आप पर गोली चलाई, जो आरोपी हैं वो कहाँ रहते हैं? वे ऊपर कोट रहते हैं जी, एक ऊपर कोट रहता है, एक त्यागी मार्केट में रहता है। लोनी में। सवाल रिपीट मत करो भाई, जो सवाल हो चुका है। श्री राधा माधव टीवीएस शोरूम्स आपके लिए लाया है बेहतरीन ऑफर। टीवीएस के चुनिंदा 6 नए वाहन अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस और 0% ब्याज के साथ भी। आज ही अपनी बुकिंग कराएं और टीवीएस शोरूम से अपना वाहन घर ले जाएं। हमारे चुनिंदा 6 नए वाहन रोनिन, अपाची 310, जुपिटर, एंट्रॉक, अपाची स्पोर्ट्स बाइक। साथ ही पाएं बेहतरीन एक्सचेंज ऑफर। किसी भी कंपनी का पुराना 2 व्हीलर दें और बदले में नई चमचमाती 2 व्हीलर घर ले जाएं। श्री राधा माधव टीवीएस मथुरा का सबसे अत्याधुनिक सर्विस सेंटर, जहां बेहतरीन मशीनों के साथ संतुष्ट तरीके से वाहन की रिपेयरिंग की जाती है। अधिक जानकारी के लिए हमारे टीवीएस शोरूम पर विजिट करें और टीवीएस के बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठाएं।